जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जीतू जी क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं राजस्थानी बोलियां एवं साहित्य। राजस्थानी बोलियां एवं साहित्य के टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है, तो वीडियो को जरूर देखें पूरा। और पूरा देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है हेमचंद्र द्वारा, किसके द्वारा भाई? तो हेमचंद्र के द्वारा रचित है। क्या रचित है? महावीर सरित। क्या रचित है भाई? महावीर सरित। ये महावीर सरित दोस्तों किसके द्वारा रचित है भाई? तो हेमचंद्र के द्वारा, ध्यान रखना, ठीक है। इस महावीर सरित में उल्लेखित, यानी इसमें एक उल्लेख किया गया है राजा कुमारपाल का। किसका भाई? कुमारपाल का। कुमारपाल का उल्लेख किस में किया गया है? तो आप बात करेंगे महावीर सरित में। मतलब उल्लेखित कुमारपाल किस राजवंश से था? तो ये देखें, पहले क्वेश्चन में अपने देखने थोड़ा देख लेते हैं। इसमें देखें, हेमचंद्र जी के द्वारा रचित है। क्या है? तो महावीर सरित, ठीक है भाई। इस महावीर सरित में क्या है? तो इसमें उल्लेखित किया गया है किसका? कुमारपाल का, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है अपने को कि ये कुमारपाल किस राजवंश से था, जो इस महावीर सरित में बताया गया है, ठीक है। तो परमार, चालुक्य, चौहान या फिर गुर्जर प्रतिहार, बताएं आप। जो आपको आता है तो आप कमेंट करें। चालुक्य, ऑप्शन नंबर 2 की बात करेंगे दोस्तों। चालुक्य राजवंश से था। कौन था भाई? कुमारपाल। कौन था? कुमारपाल। और ये जो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो महावीर सरित। कहाँ से? देखिए, महावीर सरित। और ये महावीर सरित है जो मतलब रचना है, ये किसके द्वारा रचित है? तो हेमचंद्र के द्वारा। किसके द्वारा भाई? हेमचंद्र जी के द्वारा ये जो है रचित है, ठीक है। इसमें कुमारपाल के बारे में बताया गया है कि भाई ये चालुक्य राजवंश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? तो राग चंद्रिका है जो किसके द्वारा रचित है, आपको ये बताना है। तो द्वारकानाथ भट्ट, मिर्जा राजा जयसिंह, देवर्षि भट्ट या माधव सिंह। राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है, बताइए भाई। तो दोस्तों, ये राग चंद्रिका है जो द्वारकानाथ भट्ट के द्वारा रचित है। किनके द्वारा भाई? द्वारकानाथ भट्ट। ऑप्शन नंबर हम 1 की यहाँ पर बात करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ अपना राइट होगा। जो राग चंद्रिका है, देखिए ध्यान से सुने, राग चंद्रिका द्वारकानाथ भट्ट के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? द्वारकानाथ भट्ट के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ, तो रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की? तो दोस्तों, बात चल रही है यहाँ पर रणछोड़ भट्ट। किन की बात चल रही है भाई? रणछोड़ भट्ट की। तो रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में, देखिए किस में की थी भाई? तो संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की? रघुवंश तिलक, राज प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, बीकानेर प्रशस्ति। तो हम यह बात करेंगे, देखिए राज प्रशस्ति की। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा भाई, कि रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में राज प्रशस्ति महाकाव्य की रचना की। किसकी भाई? महाकाव्य कौन सा है? राज प्रशस्ति। ये किस में है रचित? बात करेंगे संस्कृत भाषा में। किसके द्वारा रचित किया गया है, यानी कि किन के द्वारा ये मतलब लिखा गया है? तो देखिए बात करेंगे आप रणछोड़ भट्ट की। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। राज विनोद का रचयिता कौन था? राज विनोद का रचयिता कौन था? नरोत्तम, सदाशिव भट्ट, श्यामल दास, किशोर दास। राज विनोद, दोस्तों ये राज विनोद का रचयिता की अपन यहाँ पर बात करें तो यहाँ बात करेंगे अपन सदाशिव भट्ट की। किसकी बात करेंगे भाई? सदाशिव भट्ट की। सदाशिव भट्ट ने जो है राज विनोद की जो मतलब रचना की। किसकी भाई? देखिए राज विनोद की रचना किसने की? तो आप बात करेंगे सीधी सदाशिव भट्ट की। बोलोगे नहीं, याद कर लो
ठीक है, ये चीज़ें कोई ऐसे नहीं है कोई वो ट्रिक, ये कोई ट्रिक की चीज़ें नहीं है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। जो सेलेक्ट होता है वो लोग आपके भाई है, कोई दूसरे नहीं है, वो याद करते हैं, वो स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं टाइमली रेगुलर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है? यानी कि वो कौन सा ग्रंथ है जिसके अंदर जयपुर, देखिए जयपुर और जोधपुर, जयपुर और जोधपुर की स्थापना देखिए स्थापना तिथि बताता है, स्थापना दिनांक बताता है, वो कौन सा ग्रंथ है जयपुर और जोधपुर की? तो दयाल दास की खयात, बांकी दास की खयात, नैणसी की खयात या एकलिंग शिलालेख? तो दोस्तों बांकी दास की खयात के अंदर बताया गया है कि जोधपुर और जयपुर की स्थापना तिथि के बारे में, स्थापना तिथि इनकी भाई जयपुर और जोधपुर की किस में बताया गया है? बांकी दास की खयात में, भूलोगे नहीं, बांकी दास की खयात में बताया गया है जयपुर और जोधपुर की स्थापना तिथि के बारे में, बांकी दास की खयात। वेली कृष्ण रुक्मणी के किसके द्वारा लिखी गई? के रचयिता कौन है? वेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता कौन है, किसके द्वारा ये लिखी गई है? तो कानड़दे, करणीदान, सदाशिव, पृथ्वीराज राठौड़। बताइएगा भाई सही ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 4 की, पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा ये रचित है, वेली कृष्णन रुक्मणी के द्वारा लिखी गई है, तो पृथ्वीराज राठौड़ की यहाँ पर अपन बात करेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ सूर्य प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए, कमेंट करें आप भी और शेयर करें भी, है ना, शेयर करें आप वीडियो को और लाइक तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए प्लीज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई काफी बार। यहाँ अपन देखें, पहले अपन देखते हैं ये मतलब साहित्य से जुड़े क्वेश्चन, उसके बाद में हम जो भाषाएं यानी कि बोलियों से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसी को हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और अगर आप कमेंट करके ये बताएं मेरे को कि भाई अपन इसका पूरा एक मतलब जो है ना क्वेश्चन ना लेके इस टॉपिक को ही अगर एक वीडियो बनाए टॉपिक से रिलेटिव, तो अभी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा करणीदान। कौन होगा भाई? करणीदान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 की यहां पर बात करेंगे राइट ऑप्शन के लिए। वंश भास्कर का लेखन कार्य, बात चलती है यहां पर वंश भास्कर, वंश भास्कर। देखिए, वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों के आदेश पर किया गया? ये वंश भास्कर का लेखन कार्य किस मतलब कहाँ के वो शासक थे जिन्होंने आदेश दिया और इनका जो लेखन कार्य हुआ? तो कोटा, जयपुर, बूंदी, बीकानेर। बूंदी। ऑप्शन नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं यहां पर, ऑप्शन नंबर 3 बूंदी। निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? इतिहास का स्रोत बताना है आपके सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत। नैनश्री खयात, गीत गोविंद, पृथ्वीराज विजय, हमीर गाथा। तो दोस्तों बात करेंगे यहां पर अपन ऑप्शन नंबर 3 की, पृथ्वीराज विजय। क्या भाई? पृथ्वीराज विजय में बताया गया है सोमेश्वर के इतिहास के बारे में, यानी कि सोमेश्वर के इतिहास के बारे में अगर हमको कुछ जानकारी चाहिए तो उसके लिए स्रोत की अपन बात करते हैं पृथ्वीराज विजय के बारे में, स्रोत। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी संगीत की साहित्यिक रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है?
क्वेश्चन को पूरा पढ़े, बार बार कहता हूँ। ऐसा नहीं कि निम्न में से कौन सी संगीत की साहित्यिक रचना महाराणा कुंभा द्वारा है, तो आप ऐसे लगा के आ जाओगे भाई ये ठीक है, अपना पहला ही ऑप्शन राइट होगा, ये दूसरे होगा। जो भी एकदम देखते नजर पड़ेगी तो आप कह दोगे इसका तो है, लेकिन नहीं, आप क्वेश्चन गलत करके आओगे। ठीक है, उसके लिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ना जरूरी होता है। तो निम्न में से कौन सी संगीत की साहित्यिक रचना है जो महाराणा कुंभा के द्वारा रचित नहीं है? जो रचित नहीं है वो आपको यहां पर बतानी है। देखें, दोस्तों बात करते हैं बनसूद प्रबंध, तो ये तो भाई रचित है। संगीत मीमांसा ये भी है, संगीत राज भी है, और कला निधि, कला निधि नहीं है। क्या नहीं है? कला निधि यहां पर इनके द्वारा नहीं है। ठीक है, कला निधि तो नहीं है। तो एक और अपन बात करें यहां पर कि महाराणा कुंभा की एक और है, जैसे बात करें रसिक प्रिया। क्या है भाई? देखें, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया ये महाराणा कुंभा के द्वारा रचित है, लेकिन ये कला निधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर, हम राइट ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 जो है नहीं है। इनकी जो नहीं है ना रचित, वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। देखिए, सूद प्रबंध है, संगीत मीमांसा है, संगीत राज है, और रसिक प्रिया है। आज वीडियो 3-4 दिन के बाद में डाल रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे, क्योंकि 3-4 दिन से बुखार आ रहा है मेरे को, ऐसे सर्दी जुकाम हो गया था। आज भी तबीयत दिन ठीक नहीं है, फिर भी एक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। मारवाड़ परगना विगत के लेखक कौन है? मारवाड़ परगना विगत के लेखक के बारे में आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है भाई। दयालदास, सारण शिवदास, मोहनोत नैणसी या पद्मनाभ? तो मारवाड़ा परगनारी जो विगत हैं दोस्तों, इनके जो लेखक की बात करें तो मोहनोत नैणसी इनके लेखक हैं। कौन है भाई? मोहनोत नैणसी के द्वारा ये रचित है मारवाड़ा परगनारी विगत। तो ऑप्शन नंबर, हम 3 की यहाँ पर बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन इसमें ऐसे क्वेश्चन 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक तो है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इस प्रकार से आता है। एक क्वेश्चन आता है निम्नलिखित को में से असुमेलित को आपको बताना है, लेकिन अभी आपको क्या है कि सुमेलित करना है। यानी जो है क्वेश्चन देखें, हमीर हट, तो दोस्तों हमीर हट है, हमीर हट चंद्रशेखर के द्वारा रचित है। लेखक कौन है भाई इनके? या नयन चंद्र सूरी है, या जयानक है, या पद्मनाभ है? करिए, कमेंट करके बता दीजिएगा, बताइए। देखें, तो हमीर हट के जो लेखक की अपन बात करेंगे तो हम बात करेंगे चंद्रशेखर। बिल्कुल ये चंद्रशेखर है, तो बात करेंगे अपन पहले का 1 नंबर राइट है। हमीर महाकाव्य, दोस्तों हमीर महाकाव्य की बात करेंगे तो नयन चंद्र सूरी बिल्कुल राइट ऑप्शन है भाई हमारा। 2 नंबर भी यहाँ पर राइट है, नयन चंद्र सूरी। कानड़ देव प्रबंध, तो दोस्तों कानड़ देव प्रबंध जयानक के द्वारा नहीं है रचित। पद्मनाभ, पद्मनाभ की बात करेंगे यहाँ पर अपन, तो तीसरे का अपना 4 नंबर राइट हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय की बात करेंगे तो जयानक की यहाँ पर बात अपन क्वेश्चन में करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा देखिए पहले का पहला ही राइट है, दूसरे का दूसरा है, और तीसरे की बात करें तो अपन इसका 4th नंबर का है जो सुमेलित हो रहा है इसमें। और पृथ्वीराज विजय की बात करें तो जयानक। एक बार मेरे साथ और रिपीट करें, हमीर हट बोले चंद्रशेखर, हमीर हट चंद्रशेखर। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, बोलते जाइए भाई, देखे कुछ लोग बोल नहीं रहे। देखे, हमीर महाकाव्य तो नयन चंद्र सूरी, कानड़ देव प्रबंध तो जयानक। पृथ्वीराज विजय की बात करें अपन तो जो है सॉरी पृथ्वीराज विजय तो जयानक, और कानड़ देव प्रबंध तो पद्मनाभ। ठीक है ना, कानड़ देव प्रबंध तो पद्मनाभ और पृथ्वीराज विजय तो जयानक, पृथ्वीराज विजय तो जयानक। ठीक है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक। कानड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है? पद्मनाभ। हमीर महाकाव्य के तो नयन चंद्र सूरी, हमीर हट के तो चंद्रशेखर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन यहाँ, कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में है? तो कवि सूर्यमल जो मिश्रण है इनकी रचनाएं हैं दोस्तों किस भाषा में है? हाड़ौती, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी या फिर मारवाड़ी? तो इनकी रचनाएं है जो हाड़ौती में है। कौन सी भाषा में है भाई? हाड़ौती में। हाड़ौती में किसकी रचनाएं है? कवि सूर्यमल मिश्रण की, हाड़ौती में। ऑप्शन नंबर ए की हम बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमीर रासों का लेखक कौन है? तो हमीर रासों का लेखक कौन है? तो दोस्तों हमीर रासो, देखिए हमीर रासो का लेखक है आपके जोधराज। कौन है भाई? जोधराज। ऑप्शन नंबर एक की बात करेंगे, हमीर रासो के लेखक कौन है? तो जोधराज। बोलोगे नहीं भाई। एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज, संस्कृत, राजस्थानी, मेवाड़ी? तो दोस्तों देखें, एकलिंग महात्म्य है जो आपका यहाँ पर बात करेंगे संस्कृत भाषा की। किसकी भाई? ये संस्कृत भाषा में रचित एक महाकाव्य है। एकलिंग महात्म्य जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो हम बात करेंगे संस्कृत भाषा की। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, निम्न में से कविराज श्यामल दास द्वारा रचित, किसके द्वारा? कविराज श्यामल दास के द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? वीर विनोद, वंश भास्कर, पृथ्वीराज रासो या अलाखंड? तो दोस्तों बात करेंगे पहले ऑप्शन की, वीर विनोद। वीर विनोद किसके द्वारा रचित करती है? तो आप सीधा बताएंगे कविराज श्यामल दास के द्वारा। श्यामल दास के द्वारा रचित है ये ग्रंथ वीर विनोद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, विजय दानदेथा का संबंध था लोक कला से, लोक नृत्य से, लोक संगीत से या लोक साहित्य से? विजय दानदेथा का संबंध किससे था? बताइए भाई, कमेंट करें और शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर करें आप। तो दोस्तों विजय दानदेथा का जो संबंध था, बात करेंगे अपन लोक साहित्य की। किससे भाई? लोक साहित्य। लोक साहित्य से है जो इनका संबंध था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 अपना इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में किसका लेखक वीरभान था? वीरभान के द्वारा रचित वो कौन सी रचना है? वंश भास्कर, अभ्युदय, सूर्य प्रकाश, राज रूपक? बताइए भाई। तो दोस्तों राज रूपक की बात करेंगे। राज रूपक, ऑप्शन नंबर 4 राज रूपक है जो वीरभान के द्वारा मतलब लिखा गया है। इनके राज रूपक के लेखक हैं वीरभान। कौन है भाई? वीरभान। बोलोगे नहीं। राज रूपक के लेखक कौन है भाई? वीरभान। पृथ्वीराज विजय के लेखक थे जयानक, मुनोद नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण, संबरदाई? कमेंट करें, अब तो कमेंट कर ही दीजिए आप। सबका कमेंट आना चाहिए भाई। देखिए कोई पीछे नहीं रहे, क्योंकि हमने पहले भी बता रखा है ये क्वेश्चन। ठीक है, पृथ्वीराज विजय के लेखक के बारे में बताइए भाई। जयानक, मुनोद नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण या फिर संबरदाई? तो यहां बात करेंगे अपन ऑप्शन नंबर 1 की, जयानक। तो दोस्तों पृथ्वीराज विजय के जो लेखक है वो है जयानक। कौन है भाई? जयानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज तरंगिणी का लेखक है? राज तरंगिणी का लेखक कौन है? कलहण, कबीर, राणा कुंभा या फिर महाराणा सांगा? तो दोस्तों ये राज तरंगिणी के लेखक हैं वो हैं कलहण। कौन है भाई? कलहण। ये कलहण साहब इनके लेखक थे राज तरंगिणी के। ठीक है, राज तरंगिणी के लेखक हैं कलहण। बोलोगे नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। यहाँ पर जयपुर के कौन सा शासक, जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रज निधि लिखते थे?
सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई पृथ्वी सिंह या ईश्वरी सिंह। तो दोस्तों बात करेंगे हम ऑप्शन नंबर 2 की, सवाई प्रताप सिंह। कौन भाई? सवाई प्रताप सिंह जो है उपनाम अपना जो लगाते थे ब्रजनिधि लिखते थे। क्या लिखते थे भाई? ब्रजनिधि। कौन लिखते थे? सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह क्या लिखते थे? ब्रजनिधि, ब्रजनिधि। ठीक है ना, ध्यान रखना, बोलोगे नहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित यहां पर नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। बोल भारमली, यादवेंद्र शर्मा, बोल भारमली, यादवेंद्र शर्मा, ये देखिए सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। तो बोल भारमली के लेखक है जो यादवेंद्र शर्मा, यहाँ पर नहीं है। इनके पांगी की बात करें तो चंद्र प्रकाश देवल, बिल्कुल पांगी के इस चंद्र प्रकाश देवल है। कौडमदे मेघराज मुकुल है। पग फेरो मणि मधुकर है, बिल्कुल ये भी राइट है। तो हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सुमेलित नहीं है। कानड़देव प्रबंध के लेखक कौन है? तो दोस्तों कानड़देव प्रबंध के लेखक कौन है? तो बात करेंगे अपन, पहला ऑप्शन हमारा राइट होगा पद्मनाभ। कौन है भाई? पद्मनाभ। देखिए ये भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको हल्के में ना लें। एंड टाइम पे आप क्या करेंगे, होता है जब एग्जाम हॉल में बैठे होता है आ रही है तो हमको आता है बस, और काफ़ी लोग गलत करके आते हैं। वीर सतसई, बलवंत विलास और रामर जाट के लेखक हैं। वीर सतसई, देखिए वीर सतसई, बलवंत विलास और रामर जाट के लेखक कौन है? श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, गौरी शंकर हीरा चंद ओझा, जगदीश सिंह गहलोत। दोस्तों बात करेंगे अपन सूर्यमल मिश्रण के बारे में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? मेवाती, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी या फिर मारवाड़ी? तो दोस्तों देखिए दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर जो किस भाषा में पाई जाती हैं, तो हम बात करेंगे यहाँ पर ढूंढाड़ी की। किसकी बात करेंगे भाई? ढूंढाड़ी भाषा में। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 नंबर यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन नंबर 2। कुवलयमाला किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रबरदाई, हरिभद्र सूरी, उद्योतन सूरी, GS ओझा। तो बात करेंगे अपन उद्योतन सूरी के बारे में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा भाई। बताइए, आप भी कमेंट करते रहें साथ में, और पूरा वीडियो देखने के बाद मेरे को इनबॉक्स में कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आपने इन टोटल जो क्वेश्चन हमारे जो है उसमें से कितने क्वेश्चन आपने राइट किए हैं, कितने क्वेश्चन आपको आते थे, उसके बारे में मेरे को ज़रूर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित जो नहीं है वो आपको बताना है। एक तरफ तो आपके ये पुस्तकें दे रखी और दूसरी तरफ है इनके लेखक है, तो सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। हाला झालारी कुंडलिया, तो ईश्वर दास बारट बिल्कुल राइट है भाई। देखिए हाला झालारी कुंडलिया ईश्वर दास बारट के द्वारा लिखी गई है पुस्तक। गुण भाषा हेम कवि, बिल्कुल ये भी राइट है, गुण भाषा हेम कवि। ठीक है भाई, गुण भाषा हेम कवि भी राइट है। महादेव पार्वती वेली, तो दोस्तों महादेव पार्वती वेली ईश्वर दास बारट के द्वारा रचित नहीं है भाई। महादेव पार्वती वेली ईश्वर दास बारट के द्वारा रचित नहीं है, तो इनके लेखक है कौन? तो इनके लेखक हैं, देखिए आप, साया। कौन है भाई? साया झुल्ला। इनके लेखक थे साया झुल्ला। कौन थे? देखिए फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, साया झुल्ला है जो इनके लेखक है। किनके? महादेव पार्वती वेली। ईश्वर दास बारट यहाँ पर नहीं है। तो हम बात करेंगे जो असुमेलित मतलब सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा। तो राव जैत सिंह रोसंद,
तो बिट्टू सुजा बिल्कुल यहाँ पर राइट है। राव जयसिरो संध बिट्टू सुजा के द्वारा जो पुस्तक है लिखी गई है, इनके लेखक हैं बिट्टू सुजा। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हाला झालारी कुंडलिया ईश्वरदास बारट के द्वारा लिखी गई हैं। गुण भाषा की अपन बात करें तो हेमचंद कवि। महादेव पार्वती रिवेली तो दोस्तों साया झुल्ला। राव जैतसिरो संत बिट्टू सुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बातारी फुलवारी। दोस्तों बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? बातारी फुलवारी के जो ग्रंथ के लेखक के बारे में हम बात करें तो देखिए श्रीधर या विजयदान देथा या रागे राघव या भरत व्यास। तो बातारी फुलवारी तो विजयदान देथा से संबंधित है। इनके जो लेखक हैं बातारी फुलवारी के, वो है लेखक कौन है भाई? तो बात करेंगे अपन विजयदान देथा के बारे में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुंडियारेरी खयात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ही है भाई, काफी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, मुंडियारेरी खयात किस राजवंश से संबंधित है? मेवाड़ के सिसोदिया, सिरोही के चौहान, मारवाड़ के राठौड़ या बूंदी के हाड़ा। मुंडियारी खयात दोस्तों मुंडियारी खयात, मुंडियार देखिए मुंडियार तो बात करते हैं मारवाड़। क्या बात करते हैं? मुंडियार तो मारवाड़ की बात करते हैं, मारवाड़ के राठौड़। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। खुमान रासों का रचनाकार कौन था? खुमान रासों का रचनाकार कौन था? खुमान रासों के दोस्तों रचनाकार की अपन बात करें तो दलपत। कौन था भाई? दलपत। ऑप्शन नंबर 2 की हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, दलपत। खुमान रासों का रचनाकार दलपत। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? तो जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, प्रबंध चिंतामणि, कानड़देव प्रबंध। बताइए भाई सही ऑप्शन का यहाँ पर करें, कमेंट करें, बताइए। तो दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर कानड़देव प्रबंध। कानड़देव प्रबंध यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट है। कानड़देव प्रबंध में क्या जानकारी मिलती है? तो देखिए कानड़देव प्रबंध की अपन बात करें तो दोस्तों इस ग्रंथ में जो अलाउद्दीन खिलजी और जालोर के शासक के बारे में जो जानकारी मिलती है, इनके जो संघर्ष होता है, इन संघर्ष की जानकारी इसमें मिलती है कानड़देव प्रबंध के बारे में। कानड़देव प्रबंध में जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के संघर्ष की जानकारी मिलती है इसमें। ठीक है, कानड़देव प्रबंध। निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? तो दोस्तों ये नेह तरंग की अपन बात करें, इसके रचित मतलब किन के द्वारा था? राव बुद्ध सिंह के द्वारा। किसके द्वारा है नेह तरंग? तो राव बुद्ध सिंह के द्वारा ये रचित है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, नेह तरंग। आज जुकाम की वजह से थोड़ा मैं आवाज़ तेज नहीं आ रही है, उसके लिए माफी चाहूँगा एक बार फिर से आप सबसे। राजस्थानी भाषा की कृति पाथल और पिथल किसकी करती हैं? कन्हैयालाल सेठिया, राम सिंह, विजयदान देथा, सुंदर दास। दोस्तों जो कन्हैयालाल सेठिया है, इनकी ये करती है पातल और पितल। ठीक है, और किस भाषा में है? तो आप बात करेंगे राजस्थानी भाषा में। किस भाषा में? देखिए राजस्थानी भाषा की ये करती है पातल और पितल, ये है कन्हैयालाल सेठिया की करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। क्रांतिकारी रचना चेतावनी जो है चुटकिया, चेतावनी सुंगटिया के रचयिता है
केसरी सिंह बारट, कन्हैयालाल सेठिया, अर्जुन सिंह या नैन्सी। तो दोस्तों केसरी सिंह बारट के द्वारा ये रचित है चेतावनी रा सुंगटिया। ठीक है, क्रांतिकारी रचना है ये चेतावनी रा सुंगटिया। किसके द्वारा रचित है? तो आप बात करेंगे केसरी सिंह बारट के बारे में। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है। देखिए, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने, तो वो कौन सी रचना है जिसमें अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? आक्रमण यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया है, इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है। वो कौन सा ग्रंथ है जिस ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो के द्वारा की गई है? ठीक है, खाजाइन उल फुतूह, नूरे सिपहर, तुगलकनामा, मिफ्ता उल फुतूह। तो दोस्तों हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 1 की, खाजाइन उल फुतूह। तो दोस्तों खाजाइन उल फुतूह किसकी रचना है भाई? तो आप बात करेंगे अमीर खुसरो। इसके लेखक कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने इसमें किसका वर्णन किया है? तो चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन आपको इसमें देखने को मिलता है, खाजाइन उल फुतूह। भूलोगे नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ढोला मारूरी वात, ढोला मारूरी वात किसके द्वारा लिखी गई है? तो ढोला मारूरी वात के लेखक कौन है भाई? नयन चंद्र सूर, खुशाल चंद्र, बप्पा भट्टी सूरी या श्रृंगाल देवी? बताइए भाई, आता है तो कमेंट करें। तो बात करेंगे अपन ऑप्शन नंबर 2 की, खुशाल चंद्र। ढोला मारूरी वात के जो रचयिता है, जो जिसके द्वारा लिखी गई है ये, वो है खुशाल चंद्र। कौन है भाई? खुशाल चंद्र, ऑप्शन नंबर 2। कायम खां रासों का रचयिता कौन था? कायम खां रासों का रचयिता कौन था? तो बात करेंगे अपन जान कवि की। कौन था भाई? जान कवि। किसका? कायम खां रासों का रचयिता जान कवि। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों बात करेंगे अपन 22 भाषाओं की। कितनी भाषाओं की? 22 भाषाएं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी शब्द किस भाषा की देन है? देखिए, भाषाओं से संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं आपके। तो हिंदी शब्द किस भाषा की देन है? फारसी भाषा। हिंदी जो ये शब्द है दोस्तों, ये फारसी भाषा की देन है। किसकी भाषा की देन है? फारसी भाषा की। बोलोगे नहीं? यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं और देखने को मिलेंगे। हिंदी भाषा क्षेत्र को कितने उपभाषा खंडों में विभाजित किया गया है? 7, 6, 2 या फिर 5? बात करेंगे 5। कितने भाई? 5। ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं अपन राइट ऑप्शन के लिए। ऑप्शन नंबर 4। खड़ी बोली की उपबोली है बिजनौरी, समरवा, बुक्चा, इटावी। तो दोस्तों खड़ी बोली जो उपबोली की अपन बात करते हैं यहाँ पर बिजनौरी। क्या भाई? बिजनौरी। ऑप्शन नंबर 1 की बात करेंगे राइट ऑप्शन के लिए। ऑप्शन नंबर 1। अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए भाई। और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बुंदेली बोली की उपबोली है दोस्तों, बुंदेली बोली की उपबोली। क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे एग्जाम में। राजस्थान यानी कि स्टेट लेवल के तमाम तरह के एग्जामों में ये जो आपका सिलेबस बनता है, उस सिलेबस में अपना राजस्थान जी के जो जिससे जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें आपका ये टॉपिक तो हर सिलेबस में देखने को मिलता है। तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी वीडियो है आपके लिए, बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बुंदेली बोली की उपबोली है, बताइए भाई। पहला ही ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। देखिए तिरहारी। क्या है?
तिरहारी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट है, तिरहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं अपन, खड़ी बोली किस क्षेत्र विशेष में बोली जाती है? दोस्तों खड़ी बोली जो है किस क्षेत्र विशेष में बोली जाती है? तो रोहतक में नहीं है, हिसार में नहीं है, अयोध्या में नहीं है, ठीक है, मुजफ्फरनगर में है भाई। कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर की यहाँ पर बात करते हैं, खड़ी बोली किस क्षेत्र विशेष में बोली जाती है? तो मुजफ्फरनगर। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्रुखाबाद, इटावा, पीलीभीत, कानपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? कन्नौजी। कौन सी बोली है भाई? कन्नौजी। कन्नौजी बोली है जो बोली जाती है। बघेली बोली कहाँ बोली जाती है? बघेली, बघेली बोली कहाँ पर बोली जाती है? तो दोस्तों बघेली बोली है जो आपके जबलपुर में बोली जाती है। कहाँ पर भाई? जबलपुर में। रांची, जसपुर, पलामू, जौनपुर, मिर्जापुर में कौन सी बोली बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी नहीं, भोजपुरी नहीं, मैथिली, मैथिली बोली जाती है भाई, बिल्कुल मैथिली। मेवाड़, जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़ क्षेत्र, देखें मेवाड़, जोधपुर, अजमेर और किशनगढ़ क्षेत्र में किस बोली के अंतर्गत आते हैं? ये क्षेत्र किस बोली के अंतर्गत आते हैं? यानी यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती या फिर मालवी? बात करेंगे ऑप्शन नंबर 1 की, मारवाड़ी। मगही बोली की उपबोली है, तो दोस्तों मगही बोली की उपबोली कौन सी है? बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3 की, कुड़मासी। किसकी बात करेंगे भाई? ऑप्शन नंबर 3 कुड़मासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। क्षेत्रों के साथ में यहाँ पर सुमेलित करना है। देखें हरियाणवी, तो दोस्तों ये हरियाणवी यहाँ पर है, तो हरियाणवी जो है कहाँ पर है भाई? हरियाणवी तो बात करेंगे रोहतक। हरियाणवी कहाँ पर है? मुजफ्फर में नहीं है, रोहतक है। अवधी, तो अवधी की बात करेंगे अपने यहाँ पर, अवधी तो दोस्तों अवधी है जो देखिए मुजफ्फरनगर में नहीं है और रतलाम में भी नहीं है, तो अवधी कहाँ हो जाएगी भाई? अवधी हो जाएगी आपकी सीतापुर में, ठीक है। मैथिली, मैथिली की बोली की अपन बात करें तो मैथिली आपकी आ जाएगी, रतलाम नहीं होगा और मुजफ्फरनगर हो जाएगा इसका, मुजफ्फरनगर। फिर मालवी की बात करेंगे, ये है रतलाम, मालवी हो जाएगी रतलाम। तो देखिए अपन ने यहाँ पर सुमेलित किया, पहले का है सेकंड, ठीक है, पहले का सेकंड, दूसरे का है यहाँ पर 4 नंबर पर है, तीसरे की अपन बात करते हैं 1 नंबर पर आएगा और चौथे की बात करते हैं अपन तो यह आ जाएगा 3 नंबर पर। कितने पर? 3 नंबर। इस प्रकार से हमने इसको सुमेलित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रस खान द्वारा रचित साहित्य किस बोली में है? कौन सी भाषा में है? कौन सी बोली है? तो ये रस खान के द्वारा जो साहित्य है ये आपका ब्रज भाषा में है। कौन सी भाई? ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर 3 में है। राइट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3, हिरू के कहिनी किसके द्वारा रचित हैं? प्यारेलाल नहीं, बंशीधर पांडे, बंशीधर पांडे हो जाएगा भाई, बिल्कुल बंशीधर पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैन बौद्ध आजीवक, जैन बौद्ध आजीवक के प्राचीन ग्रंथ साहित्य एवं उपदेश किस भाषा में लिपिबद्ध है? भोजपुरी, मंगही, मैथिली, बघेली। तो ऑप्शन नंबर 2 की बात करेंगे अपन, मगही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर, भरतपुर, हरियाणा, गुड़गांव के क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती, मालवी, ब्रजभाषी, मैथिली। मेवाती बोली। कौन सी बोली भाई? मेवाती। अलवर, भरतपुर, हरियाणा, गुड़गांव के क्षेत्र में मेवाती बोली बोली जाती है। कौन सी बोली? मेवाती। सिंधी भाषा से संबंधित बोली है, सिंधी भाषा से संबंधित पहला ये ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, थरेली। क्या भाई? थरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर, रायपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, कोलावा,
क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? बात करेंगे अपन मराठी। कौन सी? मराठी भाषा। ऑप्शन नंबर 3 की बात करेंगे राइट ऑप्शन के लिए। माझी डोगरी मालवाई। देखें, माझी डोगरी मालवाई पोबांदी राठी क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी, मराठी, तेलुगु या तमिल? पंजाबी भाषा। येरुकुल, कैकादी, कोरवा, पट्टापू, कोडगु बोली किस भाषा से संबंधित हैं? तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया? बात करेंगे तमिल भाषा की। तमिल भाषा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। दादे सनेसर किस भाषा की प्रथम साहित्य कृति मानी जाती है? दादे सनेसर। सिंधी, गुजराती, बंगाली, मराठी? सिंधी भाषा। पंजाबी साहित्य का पिता किसे माना जाता है? पंजाबी साहित्य का पिता किसे माना जाता है? बुल्ले शाह, शाह हुसैन, फरीरुद्दीन या फिर वारिस शाह? तो फरीदुद्दीन है, ये गजशंकर है, इनको माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 की बात करेंगे सही ऑप्शन के लिए हम। ओखा हरना के रचयिता कौन है? समला, नर्मदा शंकर, भोलानाथ, संपूर्णानंद भट्ट? दोस्तों संपूर्णानंद भट्ट। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में उड़िया साहित्य के प्रमुख रचनाकार कौन थे? जगन्नाथ दास। कौन थे भाई? जगन्नाथ दास थे। पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी, गिरिजा शंकर घोष, बिहार लाल चक्रवर्ती किस भाषा के प्रमुख साहित्यकार हैं? कन्नड़ के नहीं है, मराठी के नहीं है, बंगाली के हैं भाई, बंगाली के हैं। ऑप्शन नंबर 3 होगा, बंगाली के हैं, गुजराती के नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट ऑप्शन है। कौन सी सदी में तमिल भाषा पूर्णतः साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित हो चुकी थी? दूसरी सदी, तीसरी सदी, 7वीं या फिर 9वीं? बात करेंगे तीसरी सदी। दोस्तों आपने इस वीडियो में देखे हैं 63 क्वेश्चन। 63 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, कितने क्वेश्चन आपको आते थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को ज़रूर बता दीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।